अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकराने वाला था। इसका असर इतना तबाहकुन था कि इसने हमारे सियारे पर घूमने वाले सबसे बड़े मुहलिक तरीन रेंगने वाले जानवरों का सफाया कर दिया। लेकिन डायनासोर सिर्फ एक बड़ी जोरदार धमाके से नहीं मरे, बल्कि एक स्लो और अजियतनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। इस एक्सटेंशन की वजह से सबसे बड़ा सुनामी कैसे आया जो ज़मीन ने कभी नहीं देखा। इन बड़े रेप्टाइल्स के जाने के बाद क्या हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। ये डायनासोरों का खात्मा करने वाला एस्टेरॉयड बहुत खौफनाक था। न सिर्फ इसका डायमीटर जो तकरीबन 10 किलोमीटर था, बल्कि इसने 10 से 30 किलोमीटर फी सेकंड की नाकाबिल यकीन हद तक तेज रफ्तारी के साथ सफर किया। इस वक्त ये एक भड़कता हुआ आग का गोला था। जैसे ही ये जमीन की ओर बढ़ने लगा, इसके सामने जमीन की एटमॉस्फेयर थी। जो ही ये एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, इसकी टेम्परेचर नाकाबिल यकीन तस्वर तक गर्म हुआ। इम्पैक्ट से ठीक पहले एस्टेरॉयड सूरज की सतह की तरह गर्म हुआ था। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इस बड़े खलाई चट्टान को जमीन की सतह तक पहुंचने और जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने में सिर्फ चंद सेकंड्स का वक्त लिया। जैसे ही एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, उस साहिल पर जहां आज मेक्सिको मौजूद है, इसने बहुत ज्यादा मलबा ऊपर हवा में भेज दिया। इस शॉकिंग ब्लास्ट की लहर ने इसके रास्ते में जो कुछ आता सबको मार डाला और यहाँ से चीजें बदतर से बदतर होना शुरू हो गई। 6.5 करोड़ साल पहले जमीन कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। इस जोरदार धमाके ने जमीन के सतह के टुकड़ों को एटमॉस्फेयर में इजेक्ट किया और चंद मिनट बाद शीशे और पत्थर के जलते हुए गर्म टुकड़ों की बारिश हुई। कुछ डिब्रीज ने एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किया, जिसकी वजह से एसिड रेन शुरू हुई जो कई सालों तक जारी रही। जमीन जल रही थी। इस तबाहकुन इम्पैक्ट से लगने वाली आग पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने ज्यादा से ज्यादा जाने ली जो इसके रास्ते में आते थे। और फिर क़यामत का ये मंजर मजीद शदीद हुआ। अर्थ से टकराने वाला एस्टेरॉयड का असर इतना ताकतवर था कि इस कोरे अर्ज पर झटकों की लहरें भेजी। एक ज़लज़ला जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 11.1 थी, जो ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी ज़लज़ले से तकरीबन 60 गुना ज्यादा ताकतवर था। पानी में 10 मीटर से ऊंची दीवार समंदर में दौड़ रही थी। ये भी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सुनामी था। आज जो सुनामी देख रहे हैं, उससे ये सुनामी तकरीबन 30,000 टाइम ज्यादा ताकतवर था। ये मॉन्स्टर लहर नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में फैल गई। साहिली इलाकों को अपने आप को बचाने का मौका नहीं मिला। लहर इतनी ताकत से टकराई कि इसने बर आज़म को तबाह कर दिया और फिर एक नई शक्ल ली। अगर आप इस तबाही का मुशाहिदा करने के लिए वहाँ होते तो आपकी सर्वाइवल की कोई चांस नहीं होती। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ डायनासोर्स इस बड़ी आफत में भी बच निकले। ग्राउंड जीरो से मजीद दूर रहने वाले वो असरात से पूरी तौर पर खत्म नहीं हुए। ग्राउंड जीरो वो एरिया होता है जहाँ कोई बराह रास्त ऊपर या नीचे जिस जगह पर एटमी धमाका या फिर किसी चीज की तेज शदीद या पुरतशद्दुद सरगर्मी का मरकज होता है। बच जाने वाले न आग से भड़काए और न मेगा सुनामी इसे बहा ले गए, लेकिन फिर भी इनकी किस्मत पर मोहर लगा दी गई। जैसे ही धूल ठंडा हो रही थी, ये समा बिल्कुल एटमी सरमा की तरह लग रहा था। अगरचे ये एटमी हथियार से नहीं थी, लेकिन इसका असर वही था। जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, उस वक्त इसकी शिद्दत 100 मिलियन मेगाटन्स थी, जो इंसान के बनाए गए सभी न्यूक्लियर वेपन से कई गुना पावरफुल था। हवा में डिब्रीज की बड़ी मिकदार महीनों शायद सालों तक सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। जमीन अचानक एक सर्द तारीख जगह बन गई थी और डायनासोर्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे जैसे दर्जे हरारत गिरता गया और आग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत ज्यादा मिकदार खारिज होती गई, क्लाइमेट ड्रामेटिकली चेंज हो गया। पौधे फोटोसिंथेसिस अंजाम देने के काबिल नहीं थे और इनमें से अक्सर मरना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फूड चेन में खलल पैदा हुआ और बहुत से जानवर जो इस इम्पैक्ट से बच गए थे वो भूख से मर गए। और एसिड रेन कई सालों तक जारी रही, जिससे माहौलियाती निजाम को मजीद तबाही हुई। समंदर ओशन लाइफ के लिए बहुत एसिडिक हो गया था। ज्यादातर समंदरी जानदारों के पास इतनी बड़ी तब्दीली को अडॉप्ट करने का वक्त नहीं मिला। इब्तदाई धमाके के साथ साथ इन तवील सख्त हालात ने जमीन की 75% लाइफ को
ایکسٹینشن کی طرف دھکیل دیا۔ اس میں خوفناک ٹی ریکس بھی شامل ہیں۔ جب آخری ڈائناسور نے اپنی آخری سانس لی تو زمین ایک خالی، ویران، ٹھنڈی اور ایسیڈک جگہ بن گئی تھی۔ تو حالات کب معمول پر آئے زمین پر؟ اس کے بعد زمین دوبارہ نہیں بنی، اس نے خود کو دوبارہ ری انوینٹ کیا۔ 1000 سال بعد کرۂ ارض اس تباہ کن سردی سے صحت یاب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ٹھنڈا تھا اور کھانے کی بہت زیادہ کمی تھی۔ زندگی واپسی کے لیے تیار تھی۔ اس نئی جنگلی دنیا میں چند پیارے چھوٹے ننھے منھے کرٹرز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امپیکٹ کے بعد دوبارہ ری اپیئر ہونے والے پودوں میں فرنز تھے۔ تقریباً 1,00,000 سال بعد زمین تھوڑی زیادہ جاندار ہونے لگی۔ ریکون کے سائز کے برابر مخلوق براعظموں کو دوبارہ آباد کر رہی تھی اور سمندر ایک بار پھر زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 1 کروڑ سال بعد زمین نے بالآخر اپنی بایوڈائورسٹی کو ریسٹور کر دیا۔ یہ وہی زمین نہیں تھی جیسا کہ یہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ میملز کا دور تھا۔ ڈائناسورز کے ایکسٹینشن کے بعد میملز بڑھنا شروع ہو گئے۔ لٹرلی پرندوں کے ساتھ مل کر میملز سیارے کو ہلا رہے تھے۔ زمین کبھی اپنی پرانی حالت میں واپس نہیں آئی۔ آخری ڈائناسور کے مرنے کے بعد ہمارے سیارے کو ایک نئے انداز میں واپس آنے میں لاکھوں سال لگ گئے، لیکن مجھے غلط مت سمجھو، یہ دنیا اب بھی بہت خوفناک تھی۔ اس میں زمین پر گھومنے والے پیراسیراتھیریم جیسے درندے تھے اور سمندروں میں دہشت کا راج کرنے والے میگلاڈونز تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مخلوقات ان دنوں آس پاس نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔